नमस्कार दोस्तों। कर डालो कुछ ऐसा कि दुनिया करने सा है आपकी जैसा। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और एक छोटी सी कहानी से बड़ी शिक्षा मिलेगी। एक बार की बात है दोस्त एक घनी जंगल से गुजर रही थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भालू आ गया। उनमें से एक दोस्त तुरंत ही एक उसी पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे ने भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर वह चढ़ नहीं पाया। उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके पास आया और उससे चूंघने लगा, तो ये पूरे कंध ऊपर पेड़ के ऊपर से दोस्त देख रहा था। भालू उसे मुर्दे समझकर वहाँ से चला गया। पेड़ पर बैठा हुआ दोस्त नीचे उतरा और उससे पूछा कि भालू ने तुमसे क्या कहा। उसने जवाब दिया कि भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी दोस्त की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं तो हम उसी दोस्त के गम का हिस्सा बनने से क्यों पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आसमान साफ होने पर आपको छाता उधार देते हैं, फिर से कहता हूँ, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आसमान साफ होने पर आपको छाता उधार देते हैं लेकिन बारिश होने पर उसे वापस ले लेती है, ऐसे लोगों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मुसीबत आने पर आपका साथ नहीं देंगे। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। उसी के साथ कहना चाहता हूँ, समय के पास इतना समय नहीं है आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। साथ और एक मज़ेदार कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दिल से सुनिएगा। एक बार एक राजा के मन में एक भव्य स्मारक बनाने का ख्याल आया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं ऐसी इमारत बनाना चाहता हूँ जो बहुत ही सुंदर हो, जैसे देखते ही लोग अपने दिल में बसा ले और हमेशा इस मनमोहक उद्देश्य को याद रखे, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरी दुनिया में हो। फिर राजा ने आदेश दिया कि मजदूरों को बुलाया जाए और काम शुरू किया जाए। राजा का आदेश पाकर मजदूरों को बुलाया गया और काम शुरू कर दिया गया। एक दिन राजा ने इमारत देखने की सोची और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर इमारत का निर्माण किया जा रहा था। इमारत देखते ही राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इमारत की कुछ हिस्से बुरी लग रही थी। राजा ने मंत्री को सभी मजदूरों को इकट्ठा करके एक एक को उनके कक्ष में भेजने का आदेश दिया। अब एक एक करके सभी मजदूर राजा के कक्ष में जा रहे थे। राजा सभी से एक सवाल पूछ रहा था, ध्यान से सुनिए। राजा सभी से एक सवाल पूछ रहा था। सवाल था, आप क्या कर रहे हो? सवाल क्या था? सवाल था, आप क्या कर रहे हो? सभी मजदूर अपना अलग अलग जवाब दे रहे थे। कुछ ने कहा कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, तो कुछ ने कहा कि मैं यहाँ ईंटें सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं एक सुंदर इमारत बना रहा हूँ। उन्हें चढ़कर सभी को मौत की सज़ा दे दी गई। दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सभी मजदूर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन सभी का इस काम को करने का
पर्पस अलग था। कोई भी काम तभी अच्छा होता है जब काम वालों को पता हो कि वो उस काम को क्यों कर रहा है। जब तक आपको पता नहीं है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तब तक किसी काम सही नहीं होगी। कैसा लगा दोस्तों? ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही एजुकेशनल स्टोरी है, जिसकी बदौलत हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, जिसकी बदौलत हमें ज़िंदगी में सफल होने की प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम सभी किसी ना किसी काम में बिजी हो, किसी ना किसी काम कर ही रहा हो। जो जिस काम पर व्यस्त हो, बिजी हो, वो काम क्यों कर रही हो वो आपको पता होना चाहिए। आपको इस काम पर एक सही मकाम पर पहुंचना है। आपको उस काम को सही अंजाम देना है। अगर आपको उस काम पर सक्सेस होना है तो आपको वो काम दिल से करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप वो काम क्यों कर रही हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप वो काम दिल से कर रही हो कि नहीं। अगर किसी काम को आप दिल से करेंगे तो ज़रूर हमेशा याद रखना, वो काम में आप सफल होंगी ही होंगी। लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा, किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। फिर से कहता हूँ, किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा याद रखना। अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करने मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करने की